बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने मथुरा सीट से विधायक का चुनाव जीतने के बाद एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। श्रीकांत ने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जाता है। श्रीकांत ने कहा कि 2019 में बीजेपी 400 सीटें लाएगी। उत्तर प्रदेश में आखिरकार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गई है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं, जो कि मथुरा से खुद कमल खिला चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसका श्रेय किसको जाता है? जिस तरीके से वनवास का कहा जा रहा है कि यूपी में वनवास खत्म हो गया है, विकास के नाम पे आप लोगों ने कहा था वोट दीजिए, और अब फाइनली जब आप लोग को प्रचंड बहुमत मिल गई है, श्रेय किसको जाता है? देखिए, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की जो जोड़ी है उसको जाता है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कठोर परिश्रम किया है उनको इसका श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री की जो सुशासन और विकास की जो योजना है, जो गरीब कल्याण की योजना है, जो नीचे तक पहुंचाने का उनका संकल्प है और गरीब का उत्थान करना उनकी प्रतिबद्धता है, और उसके लिए भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का उनका संकल्प है। ये श्रेय उनकी उस स्पिरिट को जाता है। ये श्रेय जाता है अमित भाई शाह का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, और अमित भाई ने लंबे समय से यूपी के ऊपर काम किया है। जब वो राष्ट्रीय सचिव थे, जब उनके पास प्रभार था, तभी से अमित भाई यूपी के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने प्रचंड बहुमत लोकसभा के चुनाव में देखा, 73 सांसद हमारे थे, और अब जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर विधानसभा में कमल खिला है, तो उनका माइक्रो मैनेजमेंट, उनका संघर्ष। और अमित भाई जब चुनाव में काम करते हैं, अन्यथा वैसे भी काम करते हैं, तो उनका एक नारा रहता है जो हम लोग इनफॉर्मल डिस्कस करते हैं कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो उनका कठोर परिश्रम, और परिश्रम करके वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के लिए, तो फिर हम लोग भी उसी स्पिरिट से काम करते हैं। निचला कार्यकर्ता भी उसी स्पिरिट से काम करता है, लगातार काम करना, लगातार समीक्षा करना। तो ये श्रेय हमारी उस योजना को, उस जोड़ी को जाता है। जब तक चुनाव नहीं हुए थे, जब तक नतीजे नहीं आए थे, तो कयास इस बात पे लगता था कि सरकार किसकी बनेगी। अब कयास इस बात पर है कि सीएम कौन होगा, और युवा चेहरा आप हैं, तो आपकी ओर भी सब लोग नजरें टिकाए बैठे हैं कि क्या आप सीएम पद के उम्मीदवार हैं, क्या आप उसके लिए दावेदार हैं? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह की टीम में काम कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, हिमाचल का प्रभारी हूँ, और मैं बहुत अभिनंदन भी उनका करता हूँ कि ग्रामीण आंचल से आए एक नौजवान को उन्होंने मौका दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ संगठन का काम करने में, और एक नया दायित्व तो मुझे अभी मिला है। मैं मथुरा वृंदावन से विधायक मुझे ब्रजवासियों ने चुना है, बहुत अपेक्षाओं के साथ चुना है। तो मेरे क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता है, और संगठन का काम मेरी प्राथमिकता है। सीएम बनाया जाएगा तो जिम्मेदारी दी जाती है तो? संगठन का काम और ब्रज का चौमुखी विकास, अमित भाई शाह के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और मैं बहुत अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी प्राथमिकता मेरा संगठन के द्वारा जो दायित्व मुझे दिया गया वो, और अभी एक नया दायित्व मेरे पास आया है, ब्रज का चौमुखी विकास, ये मेरी प्राथमिकता है। यूपी का दायित्व मिलेगा तो नहीं लेंगे? मैंने कहा मेरी प्राथमिकता मेरा संगठन का काम, और जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है वो है, और संगठन आगे क्या तय करता है वो तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन मेरी प्राथमिकताओं के बारे में मैंने आपको बताया। चुनाव से पहले लगातार कहा जा रहा था कि नोटबंदी का आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नतीजे कहीं ना कहीं उलट निकले, नतीजे एकदम इस तरीके से आए हैं कि कहीं नोटबंदी का असर तो नहीं दिखाई दे रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि ये देखने की बात होगी कि नोटबंदी के चलते आप लोगों को वोट मिले हैं या फिर शमशान कब्रिस्तान की राजनीति के चलते। देखिए, सुशासन और विकास की राजनीति को इस देश में स्थापित करने के लिए वोट मिला है, और ये चुनाव परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स का था, जहां अखिलेश यादव जी को अपनी जवाबदेही तय करनी थी। उनके द्वारा जो उन्होंने विकास की बातें कही थी 2012 में, उनका जवाब दिया जाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश हों, राहुल हों और बहन मायावती हों, तो मैं तो यूपी में यही बोलता था कि भुआ बबुआ और यूपी और इटली कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल बाबा, उनके निशाने पर केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी रहते थे, अमित भाई शाह रहते थे। तो जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। एक रूलिंग पार्टी का, यानी कि मुख्यमंत्री स्वयं अपना जवाब नहीं दे रहा है, जबकि रिपोर्ट कार्ड उसको देना चाहिए था, और वो हमेशा फंसते गए। एजेंडा हमने सेट किया और वो जवाब में फंसते गए, और बहुत हम आगे निकल गए। तो जनता चाहती है कि विकास हो, सुशासन हो, बहन बेटियां सुरक्षा चाहती हैं। उत्तर प्रदेश का किसान अपने खेत को पानी चाहता है, और जो वो धान पैदा करता है वो सरकारी जो कंट्रोल रेट है उसके द्वारा उसको खरीदा जाए। तमाम दिक्कतें उत्तर प्रदेश में है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की बहुत ख़राब है। तो लोग बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अब वो अपना समय हम पर आरोप लगाने में व्यतीत ना करें, अब वो आत्मचिंतन करें कि आखिरकार कांग्रेस क्यों पूरे देश से समाप्त हो रही है। आपको क्यों लगता है क्यों हुआ, गठबंधन की हार क्यों हुई?
गठबंधन की हार इसलिए हुई उनकी कि 15 साल का जो अपराध भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ था, सपा बसपा बसपा सपा, और कांग्रेस हमेशा उनके पीछे खड़ी रही। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को एहसास किया कि ये बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि इनकी सोच में विकास नहीं है और उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, और विकास केवल नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जहां जहां जिन जिन राज्यों में है वहां विकास कर रही है। 24 घंटे बिजली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, कृषि की विकास दर, औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में है, अपराध भ्रष्टाचार हमारे यहाँ ना के बराबर है। तो हम विकास कर रहे हैं, हमने विकास किया है और आगे विकास करेंगे, और इसलिए लोग नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा करते हैं। और एक और बड़ी बात इसमें थी कि गरीब को इस देश में लग रहा था कि उसके नाम पर वोट तो मांगा जाता है, लेकिन उसके लिए किसी ने किया कुछ नहीं। तो इस देश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा उत्थान हो सकता है, तो लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं। 2019 के चुनाव की क्या राह आसान हो गई इसके बाद कहा जाएगा, जिस तरीके के नतीजे आए हैं? निश्चित रूप से 2014 में हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैं इसको बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं टीम अमित शाह का हिस्सा हूं। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम 400 सीट लेकर संसद के अंदर आएं, तो निश्चित रूप से, और जनता हमको आशीर्वाद देगी, तो 400 सीट का संकल्प लेकर हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के सवाल कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से कोई प्रबल दावेदार आपको दिखाई दे रहा है? मैंने कहा मैं संगठन का सिपाही हूं, और मेरी प्राथमिकता मैंने आपको बताई। मेरी प्राथमिकता मेरे मथुरा का विकास, मेरे ब्रज का 84 कोस का विकास, यमुना मैया का शुद्धिकरण, और मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो मेरी प्राथमिकता ये है। किसी और को देख रहे हैं आप प्रबल दावेदार के रूप में? मैंने कहा मैंने अपनी प्राथमिकता आपको बताई। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह है श्रीकांत शर्मा, जो कि मथुरा से जीत चुके हैं और अब तैयारी कर रहे हैं दिल्ली की तरफ जाने के लिए, क्योंकि तमाम बैठकें होने वाली हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात पर भी चर्चा की जाएगी